सृष्टि का निर्माण है गुरु, क्या तुम्हें सब ज्ञान है गुरु। प्रभु भी इनके सामने शीश झुकाए, दिव्यता का ऐसा प्रमाण है गुरु। सारे सुर होते सच्चे जिसके, ऐसा संगीत है गुरु। मामा, गुरु को हमारे देश में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गुरु है तो हमारा अस्तित्व है। बिल्कुल भांजे, और गुरु शिष्य की साझेदारी ने ही इस शो की नींव रखी है और इस मंच को इतना शक्तिशाली बनाया है। क्या बात है यार। तो मामे, आज हम इस रिश्ते को मनाएंगे विद गुरु शिष्य स्पेशल वीक एवरीबॉडी। तो सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए हमारे टॉप 10 सुपर डांसर और सुपर गुरुओं के लिए। So इंडिया, प्लीज वेलकम जो हर डिपार्टमेंट में है गुरु। हाँ। भाई देखो, डांस में गुरु, कोरियोग्राफी में गुरु, हाँ। डायरेक्शन में गुरु, हाँ। जजिंग में गुरु, हाँ। होस्टिंग में गुरु। हाँ। भाई जब इतनी बड़ी गुरु है तो करो तालियां जरा शुरू, एक बार जोरदार तालियां और हमारी अनलिमिटेड हुनर की दुकान नन अदर देन फराह खान। दिलबर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो रोशन में दानम, हम हैं दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रह ये इल्जाम है, बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om। क्या बात है, क्या लग रहे हो आज। देखो, गीता से मिलने का अभी मुझे यही एक मौका मिलता है जब मैं इस शो में आती हूँ, क्योंकि ये आज गुरु शिष्य स्पेशल है। सो जो मुझे गुरु मानती है, आई थिंक अब वो गुरु हो गई है और मैं शिष्य हो गई हूँ। दिस इज माई फेवरेट डांस शो। योर किड्स आर जस्ट अमेजिंग, योर आर जस्ट अमेजिंग, बियॉन्ड अमेजिंग। क्या बच्चे पैदा किए हैं आप लोग ने, क्या खा के पैदा किया था, हमको भी बोल देते। और ये बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे, आके जल्दी नानी का पैर छुओ। भूख लगा है, हट जाओ। नानी नानी ये जो चक्र बनाए हैं, ये इनकी नानी थोड़ी ना हुई। वो अभी गीता, तू गीता माँ हुई तो मैं नानी हुई ना। अरे तो इनकी नानी हुई ना, ये तो इनके बच्चे हैं, तो सोचो पर नानी हो चुकी हो। व्हाट रॉबिश। पर नानी उठ जा बच्चों। चलिए जल्दी से बुलाते हैं, कौन सी है पहली जोड़ी। प्लीज वेलकम गुलाबी शहर का पॉपिंग सुपरस्टार गौरव सारवान विद सुपर गुरु अमर दीप। जाने के पीछे ये स्टोरी थी कि हमको जब पता नहीं था कि ऋतिक रोशन इतना अच्छा डांस कर सकता है, क्योंकि यहाँ बिकॉज ही वाज अ न्यू बॉय और उसने भी हमको कहा नहीं कि मैं अच्छा डांसर हूँ। तो हम नॉर्मली रिहर्सल करते थे, जैसे सेट करते थे। एक दिन हम थोड़े पक गए थे तो एक असिस्टेंट को बोला कि ऐसे ऐसे उसको डिंचैक ऐसे ब्रेक डांस का बहुत सारा मूव दे और मतलब 1 मिनट का पूरा कोरियोग्राफी उसको बोल ये करना है अभी तुझे। उसने दिखा तो नॉर्मली एक्टर बोलेगा व्हाट इज दिस, आई कांट डू दिस एंड वी वुड हैव फन। तो उसने बोला अच्छा ठीक है एंड फटाफट ही डिड द होल थिंग लाइक दैट। तो वी जस्ट लुक्ड एट हिम, ऐसे तू जा 2 दिन के बाद आना वापस प्लीज। हम लोग ने बैठ के इसको पूरा री कोरियोग्राफ किया। वी आर लाइक ओ माय गॉड, we have actually found a hero who can dance so well. And then we re-choreographed the entire thing. How nice. And beautiful story. Yeah, and this was the result. Well done. और वो बफरिंग वाला मोमेंट मेरा सबसे स्पेशल और सबसे हाईलाइटेड मोमेंट था, वो जब रुक गया वहाँ पे। And then from there, and what a difficult position to be in. Stupendo, fantabulously, phantasmagorically magical.
Thank you, ma'am. Thank you so much. Outstanding blockbuster, mind blowing, fantastic. Thank you, sir. But I just as a curiosity, how you come up with this hook step? Every song, some We new. come, I have Geeta with me, no? So हम ऐसे सोचते हैं दादा के हुक वो होना चाहिए जो सब कर सके, जो डांसर नहीं है वो भी, तो that's how it becomes a जमाने तक जब वो गाना बजेगा सब वो हुक स्टेप करें, बट थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना जिसमें एक रांटीनेस हो. तो ये स्टेप ये वाला कैसे आया था? ये दिस वाज लिटिल गोविंदा इंस्पायर्ड. ये मैंने पहले भी हमने ये हुक स्टेप किया हुआ है, मेरे महबूब मेरे, बट इसका ये हमने अलग कर दिया, इसको उसको डबल कर दिया. किसको कौन से एक्टर को डांस सिखाना सबसे मुश्किल पड़ा? Which actor? To left fit. जैकी श्रॉफ जी आके गए, वो बोल के गए. मेरा पैर नहीं हिलता, मेरे को बहुत बड़े बड़े आके थक गए. पारा ने भी बोला यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तेरे को डांस नहीं करा सकता हूँ. जगुदा बोल के गए. जगुदा ने बहुत, जब मेरा करियर शुरू होते होते खत्म होने वाला था क्योंकि मुझे एक गाना मिला जिसमें जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर साथ में थे और हीरोइन थी पूजा भट्ट. सोच लो, माइकल जैक्सन, प्रिंस और जैनेट जैक्सन तीनों साथ में. तो जग्गूदा ने कहा कि देख बिड़ू, मैं या तो लिपसिंग कर सकता हूँ या मैं एक स्टेप में दोनों साथ में कर नहीं सकता. There was a movie called कभी ना कभी, और एक पहला सलमान का जब स्क्रीन टेस्ट हुआ था मैंने प्यार किया के लिए एट राजश्री के ऑफिस, तब वो मुझे अपने साथ ले गया था कि तू मुझे डांस सिखाना, और मैं 4 घंटे के बाद वहां से भाग गई थी क्योंकि आई वाज लाइक देखो कोई भी नहीं सिखा सकता है डांस, देखो आता ही नहीं है. आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग. And I was in shock when I came to know that they have selected him in this movie. And then when I saw the movie, I was in bigger shock at how good he was in the movie. मैम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ. बोलिए. आज गुरु शिष्य स्पेशल है, तो मैं अमरदीप सर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ. बोलिए. जब मैंने सर को फर्स्ट टाइम देखा था तो सर मुझे बहुत पसंद आए, और मुझे सर का रोबोटिक और लिरिकल बहुत पसंद है, और मैं आज इतने बड़े स्टेज पर हूँ तो मैं सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ. पर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ. अरे ये तो पहले तो मैं थैंक यू. एक मिनट, क्या कर रहे हो? ये कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान कहाँ से आ गए? आज मैं कूल बन के आया हूँ. ओहो. मैं शिल्पा मैम को कुछ देना चाहता हूँ. अरे अरे रे 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 रे. संजू नाम तो सुना हो, अब फ्रेंडशिप हो गई तो डांस तो बनता है. से जो आदमी लाइन में लगा है वो करेगा डांस साथ में. साथ में करना है ये पकड़ो. जो हारेगा शिल्पा जी उनकी. मिस्टर कुंद्रा का क्या करूं मैं? वो जिस तरह से दाढ़ी बढ़ा रहे हैं उनको बंदूक पकड़ा दिए, चंबल निकलने. मुझको क्या हुआ है और क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ. बहती है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल.
हाँ, इन लोग ना हर हफ्ते एक नमूना लेके आते हैं, हर हफ्ते। अच्छा आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि आपकी सबसे बड़ी बेटी ये हैं? आपको एक अच्छा सा डैमेट चाहिए? मेरी बच्ची के लिए अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जो इसके मुकाबले में इसे टक्कर दे सके या इसके आगे या पास भी आ सके। तो जैसे मुझे वो मिलेगा, अच्छा, मैं उसे अपने लिए रख लूंगी। प्लीज वेलकम भिवंडी का गली बॉय फेमस तेजस वर्मा विद सुपर गुरु तुषार शेट्टी। मीरा की भक्ति, राधा का प्यार, मुरली की धुन, मक्खन की धार, मॉडर्न गोपियों के संग रास रचाने आ गए अपने तेजस और तुषार। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। चुप चुप के तुम मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। ओ माय गॉड, जब हमने ये गाना किया था बहुत साल पहले, हमने सोचा नहीं था कि ये कोई ऐसे कोरियोग्राफ करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू गुड फॉर दैट। थैंक यू मैम। और तेजस, मैम तू सच्ची का लड़का है कि तू स्पेशल इफेक्ट्स है? नहीं, मैं लड़का हूँ। पक्का सच्ची का है? हाँ। क्या क्या मतलब कहाँ से तुषार तुझे? अब मेरा हार्ट जो था ना मेरे मुंह में था सच्ची, शिल्पा और मेरा दोनों, बिकॉज वी बोथ हैव लिटिल बॉयज। I know. And you're a miracle of a boy, yeah. थैंक यू मैम।
सो मच। और मेरा फेवरेट मोमेंट था जब उसका ड्रीम सीक्वेंस हो रहा था एंड who's that little that one? So cutely came and kissed him and It's then a the boy. dream. What? It's a boy. It's a boy, Saksham. Saksham. Sakshami. That's Saksham. हाँ. I believe you. Oh my God. वो मेरा फेवरेट मोमेंट था जब उसका सपना टूट जाता है फिर all the balloons burst. And I love वो मटकियाँ जो one by one. मतलब इतनी सारी चीजें तुषार तुमने डाली है इसमें। मैं एक डायरेक्टर का काम देख रही थी, नॉट ओनली कोरियोग्राफर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ये भी तो करना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। आई विश कि हमने ऐसा सोचा होता, शाहरुख सुष्मिता को ऐसे या सुष्मिता शाहरुख को ऐसे उठा के गोल गोल फेंक रही होती, वन ऑफ द टू। गोल गोल घूमा ना गीता के वो प्लेट। इस गाने की चश्मदीद रही हैं गीता दीदी, आप बताएं। हाँ, चश्मा पहन के किया था उसने गाना वो। ये डेफिनेटली बनता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। फारा जी ने जो कमेंट दिया है और जो कॉम्प्लीमेंट दिया है वो सुनने के बाद और भी मन जो है मेरा गर्व से फूल गया है। और तेजस, आप एक आइडियल शिष्य हैं। जो तुषार कोरियोग्राफ करता है ऑब्वियसली सारे बच्चे करते ही हैं, लेकिन to understand it and to do it even better than the choreographer is a big compliment to the choreographer. शेट्टी जानता है कि ये उसके लेवल से ऊंचा है और उसको ये करना है क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊंचा है तेजस का, लेकिन वो करता है, हाफते हाफते गिरते पड़ते कर लेता है। I feel he's put the शिष्य before him, जो बहुत कमाल चीज है यार। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। हर एक गुरु के लिए मेरी तरफ से आज साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे लिए ये एक्ट, ये साझेदारी सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला है, तो ये तो बनता है। ये आप तीनों की ना नकल उतारते हैं। हाँ, मुझे देखना है, मुझे देखना है। पहले पहले गीता की। बदमाश। शिल्पा जी। Yeah, this is actually likes an act. This is what is happening. भूमि भंजन नृत्य प्रदर्शन। भूमि भंजन नृत्य प्रदर्शन। भूमि भंजन नृत्य प्रदर्शन। फराह मैम पहली बार आई हैं। फराह मैम की मिमिक्री करते हो? Oh, Gisu, as you have no brain, you have stop it, stop it. फिर से once more फिर से epic this was. Gisu, as you have no brain, stop it, stop it. गीतू यार, आज के जमाने में 11,000 रुपए में किसका क्या होगा? Just think about it, गीतू. This is very stupid यार. इस बच्चे को यहाँ से भेज दो प्लीज, और पोल खोलने से पहले। और किसी की? नहीं यार, मम्मियों में से बताओ। सबसे पहले अक्षित बैग की मम्मी। अच्छा, अक्षित भैया की मम्मी। आओ। मैंने अपने बेटे को इधर देखा उधर देखा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। I'm very happy.
करना चाहती हूँ। आइला और ऐसा कि मम्मी ना अगर जब भी मैं कुछ प्रैंक करता हूँ ना, जब डरते हैं ना वो ऐसे करते हैं, ए तेजू मारूंगी। तेरा मम्मी इज रनिंग। अरे बस जो वायलेंट मम्मी यार, दिस इज अवस्था। ऐसे करते हैं, ओए तुमको मारूंगी, मुझे मारने दो। अरे रोको इनको। बस। तेजस, एक डांस तो माइंड ब्लोइंग था, लेकिन सवाल यह है कि इस हफ्ते क्या नया लेके आया? बहुत अलग। अच्छा, तो क्या इन्होंने करामात किया है, यही देखते हैं। सर भैया सुनिए ना, इस बार मैं प्रैंक करने वाला हूँ, तो आप भी मेरे साथ करोगे? ठीक है चल। और आप ना मुर्गा पकड़ के लाना, हम कबूतर उड़ाएंगे, ठीक है? देख मैंने फराह मैम के लिए बनाया है कुछ, तो एक बार टेस्ट करके बता कैसा बना है मेरे को। चम्मच ले ले पहले। हाँ थोड़ा गर्म है, आराम से खोलना। आप एक बार सिर्फ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है एक बार। हाँ खोलो तो आप। Superb prank. कैसा लगा? Outstanding, mind blowing. Thank you मैम। Please welcome एटा का रॉबिन हुड जय चौहान with super guru सनम सर। ये गाने में तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हाँ क्योंकि लद्दाख में शूट हुआ था दादा। अगर कोई भी लद्दाख जाएगा तो 36 आवर्स यू आर जस्ट सपोज्ड टू लाई इन बेड, डोंट वॉक मच। और हाँ तो मैं तो सीधा रेकी वेकी पे चले गई, ये करके जैसे ही शूट शुरू हुई अक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया, मुझे चक्कर आते थे, पेट की अंतड़ियां बाहर आ रही थी, उल्टियां हो रही थी। लेकिन जब तक गाना खत्म नहीं हुआ मणि सर ने मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। हाँ ये बोले ये यू कैन नॉट गो, यू हैव टू डू, वी विल डू। और मुझे दिखाना था ये सारे जो मनीषा कर रही थी, वो सारे स्टंट्स मैं तभी दिखाती थी। फाइनली वो जो स्नो का पोर्शन जब शूट हुआ तब जाके मैं हॉस्पिटल में जाके ड्रिप लेकर 2 दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही। बाप रे। ऐसा सीढ़ी मंगा लो यार, ले आओ। शिल्पा मैम शॉक में है, ले आओ। 40 साल पहले एक जोड़ी मैं याद करती हूँ और आई थिंक बहुत समय तक उस जोड़ी को लोग याद करेंगे, जय वीरू की। लेकिन इस जोड़ी को लोग भूल नहीं पाएंगे। अरे वाह, बहुत सालों तक। जय सनम। उफ माय गॉड, मैं कुछ भी बोलूं कम ही होएगा यार। सनम तेरी कसम, ये एक्ट सुपर से बहुत ऊपर वाला था। और जय, आज मैं सीढ़ी आपके लिए चढ़ रही हूँ, क्योंकि आज जो आपने किया है, उफ मैं बता भी नहीं सकती यार। ये आई मीन एक तो वो लीप ऑफ फेथ होता है, और एक ये, और वो बैक से पकड़ा उसने नेक को, और उसका ओ माय गॉड खत्म यार। आउटस्टैंडिंग वर्क, ये बनता ही है। थैंक यू सो मच मैम। एंड जय, दिन ब दिन आप सनम सर तो डेफिनेटली ही बन रहे हो। आई कैन सी दैट ग्रोथ हैपनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। ये डेफिनेटली बनता है।
जय सनम एक दूसरे की परछाई लगते हैं, एक दूसरे का अक्स लगते हैं। कौन गुरु है कौन शिष्य है डांस में समझ में नहीं आता है। दैट इज व्हाट सनम को क्रेडिट जाना चाहिए एज ए गुरु। इट इज वेरी ब्यूटीफुल यार। थैंक यू सो मच सर। ये ले तो मैं बेसिकली मामा को बताना चाहती हूँ, जय जब आया था ऑडिशंस में तो ही इज़ बिन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ये जय का सेकंड चांस है शो पर। मींस यू डिडंट टेक हिम? वी डिडंट टेक हिम। फिर दादा ने हमें कहा कि अगर ये इस बार नहीं आएगा तो शायद इसको मौका ना मिले। और जय मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेकंड चांस जो अपॉर्चुनिटी आज मैं ये अपॉर्चुनिटी लेके बताना चाहती हूँ कि मुझे भी सेकंड चांस मिला था। मैं पहले डांस करती थी इनके साथ, फिर मुझे एक ऑफर आया कि मैं कोरियोग्राफी करूं, तो मैंने ट्रूप छोड़कर मैंने इनसे कहा था कि मुझे घर में और पैसों की ज़रूरत है, तो शुड आई टेक दैट चांस ऑफ कोरियोग्राफी। तो इन्होंने कहा यू मस्ट डू इट, आई कैन सी कि आप बहुत अच्छे कोरियोग्राफर बनोगे, आप प्लीज़ कर लो। लेकिन उसके बाद वो कोरियोग्राफी के थ्रू मुझे मेरा घर चलता हुआ नहीं नज़र आया। एट वन पॉइंट ऐसा आया कि मुझे और पैसों की ज़रूरत थी, घर चलाना था एंड आई वेंट बैक और इन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया बाय टेकिंग मी बैक एज एन असिस्टेंट ऑन द ट्रूप। सो वो सेकंड चांस मेरे लिए आज मेरी जिंदगी के लिए वो टर्निंग पॉइंट था एंड मेरी जिंदगी का भी टर्निंग पॉइंट था। आई वाज वेरी हैप्पी शी केम बैक बिकॉज सम ऑफ माय बेस्ट वर्क इज डन इन कोलैबोरेशन। क्या बात। थैंक यू। सो आई फील वेरी प्राउड जब भी आप जस्टिफाई करते हो इस मोमेंट को और जब भी आप अच्छा करते हो कोई चीज, तो आई कैन सी दैट हार्ड वर्क pays off. Second chances are so much more मीठा than just doing it on first go. फर्स्ट चांस, सही बात है, मिठास उसकी ज्यादा होती है, सही बात। फरा मैम, आपकी जिंदगी का सबसे यादगार सेकंड चांस कौन सा रहा है? When I was 40 years old, I think मुझे एक चांस मिला कि मैं शादी कर लूं और बच्चे पैदा कर लूं, और वो चांस मैंने छोड़ा नहीं फिर, क्योंकि मुझे लगा कि जिंदगी का अब दूसरा चैप्टर खोलने का वक्त आ गया है। तो आई थिंक फॉर मी गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशियों वाला वो चांस था। आज गुरु शिष्य की परंपरा चल रही। देखो ऐसी वो सारी चीजें जो सनम सर तुम्हें सिखाते तुम कर देते हो, ऐसा कुछ है जो तुम सनम सर को सिखाते हो या जो सनम सर ना कर पाए, ऐसा कुछ है? हाँ, मैं अभी 30 सेकंड में 30 बैरल मिल्स मारूंगा। एक्चुअली इसका एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है इसका। ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड था 30 सेकंड्स में 29 बैरल मिल्स एंड ही डिड 39 बैरल मिल्स इन 30 सेकंड्स। वाओ। बैरल मिल्स क्या है वो देखना पड़ेगा, ये करके दिखाएगा तो। एक बैरल मिल करके दिखाओ। इसके बाद सनम सर करेंगे। सनम सर आपका टाइम शुरू होता है 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40! New record! Oh my God! इसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है with 40 barrel mills. जय! एक सेकंड क्या? हाँ, एक सेकंड, हमने क्या अभी इतिहास रचते हुए आंखों के सामने देखा? देखा। इसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे मामा जी। बिल्कुल, और वो भी इसके ऊपर। इसके ऊपर। गाइड चलो लिसन। या लिसनिंग। मैं बहुत कीमती हूँ दुनिया के लिए। किसके लिए? दुनिया के लिए। दुनिया कौन है? अरे बाबू के लिए। बाबू दुनिया। दीदी मुनिया दुनिया। ए क्या यार, एक मिनट रुको, सुना। अरे रुका यार। रुक जाओ यार, एक मिनट। मेरी बात सुनो। चक्कर आ रहा, मेरी बात सुनो। अर्ज किया है। अर्ज किया। पत्थर का दिल है उनका।
हाँ। पत्थर, अरे रुक जाओ। अरे मत रुको। रुक जाओ। पत्थर का दिल है। अरे कहाँ? अरे पत्थर का दिल है, आगे बोलो। अरे रुक जाओ, नहर, अरे तालाब, पत्थर का दिल है उनका। जाने कब झुकेगा? इसका कोई बटन है या जान जाने के बाद ही रुकेगा? जोरदार तालियां बजाइए फॉर अक्षित भंडारी फ्रॉम देहरादून और उनके सुपर गुरु विवेक। फास्ट फॉरवर्ड का था तो तीव्र अग्रता के साथ मैं कहूंगी कि आपका वर्तमान इतना दमदार है, आपका जो भविष्य है सुपर से बहुत 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 ऊपर होने वाला है। क्या एक्ट है यार ये। आई थिंक हर शिष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ब्लाइंडली अपने गुरु को फॉलो करो, क्योंकि वो जो करवा रहे हैं ना, आपको पता नहीं है कि आगे जाके दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर यू। और विवेक, आप वो अक्षित के लिए कर रहे हो जो मेरे लिए मेरे गुरु ने किया, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि हम 19 साल बाद या 20 साल बाद इसके बारे में जब बात करेंगे, दैट्स हिस्ट्री, इट्स माय हिस्ट्री एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री। क्योंकि हाई स्पीड, फास्ट स्पीड, ये चीजें हमको पता ही नहीं थी, लेकिन अगर गुरु ने इनिशिएटिव लेके हमें सेल्फलेसली वो चीज नहीं दी होती तो हमें कभी इन चीजों के बारे में बात करने की शायद शक्ति भी ना होती। सो बेटा अक्षित, अपने गुरु को ब्लाइंडली, और आप ही को नहीं, में सारे सुपर डांसर्स जितने हैं, ये गुरु कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ बनाने की, लेकिन साथ साथ में एक इतिहास रच रहे हैं इस मंच पर आपके लिए। आपको अंदाजा नहीं है कि आगे जाके जब आप ये देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये हमने किया। आज मैं रियलाइज करती हूँ, दिस इज व्हाट आई अचीव्ड विथ हर एंड इट्स अमेजिंग। सो आई वांट टू से थैंक यू। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। और मैं कभी दुनिया में नहीं मांगूंगी कि मुझे और कोई गुरु मिले। आई एम ब्लेस्ड। I'll kill that guru first. Don't worry. सो मेरा प्रणाम सबसे पहले हर गुरु को। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। हर गुरु को ऐसा शिष्य मिलना जरूरी है। वो ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज होती है जो बहुत हम लाइटली लेते हैं। इस बिल्कुल थैंक यू बोलता नहीं है कोई सोचता नहीं है कि 20 साल बाद, 25 साल बाद हर गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे गीता का एक प्यार भरा मैसेज आता है थैंकिंग मी। दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, गीतू। Oh, you stop crying. I love you, Ma. I love you. तो गुरु ऐसे नहीं बनते, शिष्य उन्हें बना देते हैं गुरु। विवेक, प्राउड टुडे, रियली प्राउड। ये तो बनता ही है, लेकिन पहले ये बनता है। है जुनूनी, जुनूनी है, जुनूनी, जुनूनी है, जुनूनी, जब हम हाई स्पीड शूट करते हैं, हाई स्पीड मतलब जब आप लोग स्लो मोशन देखते हैं, स्लो मोशन शूट करने के लिए आपको डबल स्पीड में गाना बजाना पड़ता है और उस पे लिपसिंग होता है, तो वो जाके स्लो मोशन में दिखता है। लेकिन जो आज आपने किया है उसको करने के लिए रिवर्स में हमें स्लो में गाना कोरियोग्राफ करना पड़ता है, स्लो में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है 12 फ्रेम्स में। अगर वो शूट किया गया तो इफेक्ट ये आता है। ये मंच वो मंच है जो लोगों को सिखाता है डांस के अलावा टेक्निकली हम और क्या क्या कर सकते हैं। वेल डन विवेक, कीप अप द गुड जॉब, दिस वंस फॉर यू।
अक्षित, आपकी मम्मी के लिए तो मैं कुछ लेके आई हूँ यार। क्या लाए हो आप? हर बार सब लोग इनके बारे में बात करते हैं तो मुझे तो गर्व है कि आप जहाँ से इसको लेके आई हो। ये याद रखना, कोई भी सक्सेसफुल जो पर्सन होता है उसकी स्ट्रगल ही उसे सक्सेसफुल बनाती है। कभी कोई नहीं बोलता कि मैं अमीर बाप का बेटा था और मैं फिर सक्सेसफुल हो गया। उसमें क्या है, जो हम सबकी स्ट्रगल है, दादा की, शिल्पा की, मेरी, गीता की, वैसे ही अक्षित की है। जहाँ से हम आए हैं वो मत देखो, हम कहाँ तक आए हैं वो देखो। तो मैं आपके लिए सच्ची दिल से एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपके लिए लेके आई हूँ। So sweet. अच्छा फरहम, आप माइक पकड़े, सीटी मारती है, मस्त हो। चलो, वो तो बनता है। अक्षित की मम्मी रेडी है? गाइजो एक्चुअली सुपर डांसर की अपार सफलता के बाद सोनी ने एक और मुझे शो दे दिया है। क्या बात है? क्या हो गया है सोनी को? ये चैट शो है। चैट शो का नाम है तेरे मेरे साइड में। अरे ये तो मेरा शो था एक पहले। आपका बीच में है, मेरा साइड में। तो हमारी आज की जो पहली मेहमान है, एक्चुअली उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया है। मतलब लोग एक फिल्म नहीं बना पाते, उन्होंने 3 सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। लोग एक बच्चा नहीं कर पाते, उन्होंने 3 सुपरहिट बच्चे पैदा किए हैं। लोग एक पति नहीं रख पाते, उन्होंने भी एक ही पति रखा है क्योंकि वो बहुत टफ था। तो हमारी पहली गेस्ट हैं नन अदर देन वन एंड ओनली, हमारी दिल हमारी जान फराह खान। हमारा साथ देने के लिए हमारे जजेस प्लीज मंच पे आ जाएं। जोरदार तालियां फॉर गीता कपूर, शिल्पा जी एंड अनुराग दादा। पहला सवाल यह है कि कभी एयरपोर्ट पे आपको किसी ने कोई और सेलिब्रिटी समझ के ऑटोग्राफ लिया है? मुझे बहुत बार लोगों ने सरोज खान बुलाया है। हाँ, बहुत बार। और फिलहाल अभी मुझे फरहान अख्तर बुलाते हैं। फरहान अख्तर। सेम सवाल गीता दीदी आपसे। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं वैभवी जी आप बहुत अच्छा गाना करती हैं। और मुझे कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं आप गाना बड़ा अच्छा गाती हैं ऋचा जी, कैसी हैं आप? दादा, कभी आपको किसी ने? एक फिल्म में दादा के साथ काम किया था, वो मैं अंदर गई तो मैंने दादा को, मुझे लगा ऋतिक रोशन खड़े हैं। नहीं, मेरे साथ हमेशा हुआ है। एक बंदी है यहाँ, सर आई लव योर शो सर, प्लीज माय किड ऑटोग्राफ सर ऑटोग्राफ सर, वेयर योर डांस क्लासेस सर, ये डांस क्लासेस गणेश आचार्य क्लिक फोटो। मैम, आपको मैं पहले से देख रहा हूँ, आपने काफी वेट कम किया है, आपने बहुत खुद को फिट करने की कोशिश की है। कभी ऐसा हुआ है फराह मैम आप सबसे कि कोई कपड़ा आपको जैसे पहले ऐसा नॉर्मल आता था, फिर आप पतली हो गई तो कपड़ा बच गया, ऐसा तो कभी अंदर से नहीं कभी हुआ उसको धागा मार के सिल के छोटा करके पहना है? मैं गीता के सर पे हाथ रखकर ये कसम खाती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कपड़े ढीले हो गए और कपड़ा बच गया। ऐसा नहीं हुआ है कभी नहीं। शिल्पा मैम, आपसे तो पूछना ही नाजायज है ना? प्लीज मत पूछो। आपसे अगर ढीला होगा तो आप सरिया को पहना देंगी। एक वक्त ऐसा आया था जब मैं प्रेग्नेंट थी और वियान होने के बाद 3 महीने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप और कितना टाइम लगाओगी वेट घटाने में, क्योंकि मैं साइज 8 से साइज 16 हो गई थी। बाप रे। मुझे कपड़े आते नहीं थे, मैं सिर्फ कफ्तान पहन के घूमती थी। इनकी मम्मी ने 3 महीने के बाद बोला, मेरी मम्मी ने 4 साल के बाद पूछा।
तो वो कफ्तान कहाँ गए? वो कफ्तान मैं पहन के घूम रही हूँ। ये यहाँ है वो कफ्तान। छोड़ो यार। फरा मैम, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके पतिदेव की सबसे अनोइंग हैबिट कोई? एक ये शो कितना लंबा है? सबसे इरिटेटिंग है कि जैसे मतलब 2 दिन से प्रिपेयर करना पड़ता है कि आज हम बाहर जाने वाले हैं, ये टाइम पे जाने वाले हैं, फिर आधा घंटा पहले, फिर 15 मिनट पहले, फिर 10 मिनट पहले बोलती हूँ कि अब जैसे ही लिफ्ट आती है, I don't know where he disappears, yeah. Either he goes up to find something he has forgoten or he goes to the loo. तो फिर हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं. So it's very, very irritating. शिल्पा जी? लेकिन सबसे इरिटेटिंग वाली हैबिट ये है कि ही इज ब्रिटिश, है ना, पले बड़े उधर ही हैं, वही कल्चर, तो टाइमिंग के बड़े पक्के हैं वो। अरे तो मेरे साथ भेज दो ना। अरे यार नहीं, उसके वैसे नहीं, मतलब एक्सचेंज ऑफर। कुंदर का प्रॉब्लम अलग, कुंदरा का प्रॉब्लम अलग। तो एक बार किसी ने इनविटेशन पे लिखा था द पार्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 6:30। पहुंच गए जनाब 6:30। हम दोनों इडियट की तरह, होस्ट आए नहीं नीचे 8 बजे तक। हम लोग ही अकेले बैठे थे और मैंने बोला, और नए वो बम्बई आए थे तब, और मैंने बोला उनको कि देखो बॉम्बे में कोई नीचे नहीं आता 9 बजे से पहले, खाना 12 बजे के बाद सर्व होगा। आपका हो गया क्या बोल के? अच्छा नहीं हो गया। अच्छा तो मैं शिल्पा जी को बोलना चाहती हूँ, आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर यू। व्हाई यू फीलिंग बैड? क्योंकि आपने इतनी बुराइयां बोल दी हैं अपने पति के बारे में। साइमल्टेनियसली ये हुआ है कि क्या हुआ है? आपकी मम्मी को एक खबर पहुंचाई गई है कि यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम राज बिकॉज यू हैव हैड अ ह्यूज फाइट विथ हिम। Your phone is with Dada once again. अच्छा, और मम्मी कह रही बेबी are you okay? Call her. As if she's going to believe that. No, she's. हाँ message. She says, "Are you okay, baby? Is everything all right? Can I talk to you? Should I call you? Tell your staff to call." Anurag Dada, don't be stressed. Oh God, I was really worried. Heart की patient है वो. Bye. Can you read the message? Bye. All fine. Don't worry. This is Dada. Okay? If any time you get a message saying I'm pregnant or if I want to separate, don't believe it till I don't come and tell you. हमारे सारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू फरा मैम, थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू गीता जी, थैंक यू दादा। प्लीज वेलकम आज हमारी जयश्री गोगोई विद सुपर गुरु अनुराधा। तेरी चुनरी। फराह खान फिल्म। अरे वाह। Where is Geeta? Hama. Geetu, why is there no one on set? What is the crew time? And who are all these people? What's up? 5, 6, 7, 8. चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, घूमूं मैं भी। दादा, आप साउंड दूसरे सेट पे क्यों बजा रहे हो? मैम चेक कर रहा था। तो अपने सेट पे चेक करो ना। दीवानी दिल की रानी, तुमसे अनजानी, अब तक तुम ही वो करती हूँ जो है ठानी। अरे तू लाइट किधर दे रहा है? मैम फिक्स कर रहा था।
मेरा गाना शूट करके हो गया और तू अभी तक लाइट ही फिक्स कर रहा है। स्पॉट दादा, आज नाश्ते में क्या है? भजिया है मैडम। गीतू, डोंट ईट दिस रबिश, यू कम होम, आई मेक बेटर भजियास। Everyone shut up! Roll camera, action. चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे वो Okay everyone, it's a wrap. लेकिन माँ, आपकी पिक्चर तो ऐसे खत्म नहीं होती। हाँ गीतू, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुरु शिष्य स्पेशल में आई थिंक ये सबसे प्यारा डेडिकेशन है। एक बार जोरदार तालियां ये गुरु शिष्य के लिए यार। अनुराधा, पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरे सेट पे जासूस कौन था जिसने ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है? विनी सर ने हेल्प। और भी चीजें मैं बोलती हूँ, लेकिन ये बच्चों का प्रोग्राम है तो शायद विनी ने कंट्रोल किया है ये। इट वॉज द मोस्ट heartfelt act. जयश्री, अमेजिंग। अगर मैं आधी आपकी तरह क्यूट होती ना तो मैं ज्यादा काम कर सकती थी। People would have loved me more. You're so cute. अनुराधा, गीता इतनी डोसाइल नहीं है, ये भी चिल्लाती है सेट पे। तुम लोग ने गीता को एकदम, हम लोग को एकदम सीता और गीता बना दिया था ये लोग ने। हाँ। और what I liked was that just like मेहुना का गाना, आप लोग ने भी एक शॉट में उसको कोरियोग्राफ किया, विच इज सो डिफिकल्ट। पूरा घूम के अलग अलग चीजों को इनकॉर्पोरेट करके, इनफैक्ट आई थिंक यू ऑल डिड अ मच बेटर जॉब देन वी डिड। थैंक यू सो मच। आप लोग ने एंड का कास्ट एंड क्रू गाना भी डाल दिया इसके अंदर, विच वाज सो लवली। Genuinely my favorite act of the night. Thank you so much. That's very sweet. Thank you. मुझे 4 बार पूछू कि तूने बताया, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। I think really touched my heart. जयश्री, हाँ, आपके एक्सप्रेशंस, आवाज शायद वो नहीं थी लेकिन एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे थे। और लेग का मूवमेंट, हेड स्टैंड सुपर मूव है, फैबुलस। आपने हर शूटिंग के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट किया, फ्रॉम द बूम माइक्स टू द लाइट्स टू एवरीथिंग, फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स, वार्डरोब, एवरीथिंग। और एक्चुअली मेरे सेट पे ऐसे ही होता है, कॉस्ट्यूम ऐसे लाइन में, हाँ, लोग ऐसे पहनते हैं, चूज ये नहीं चाहिए, इसको निकालो, उसको, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। दैट्स व्हाई सेड कोई तो जासूस होगा जिन्होंने बताया होगा ये गाना रोज बजता था दार्जिलिंग में, रोज। और मैं रोज शाम को पैकअप के बाद इस गाने की हम रिहर्सल करते थे, क्योंकि 1 शॉट में करना था।
एट द एंड ऑफ द डे जब हमने ये गाना शूट किया और वो वन शॉट में, वन टेक में कोशिश की हमने करने की, एट दैट पॉइंट आई रिमेंबर हर सिटिंग, वो जब एक शॉट पे हो गया एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी वेंट लाइक, और वो मेरा मोमेंट होता है हमेशा व्हेनेवर वी रैप अप और व्हेनेवर वी फिनिश अ सॉन्ग, एंड एक लुक आता है एंड दैट्स मोर देन इनफ कि वी अचीव्ड दैट. So lots of memories you revived. Thank you. और डांसर्स को बोला गया था कि इतने केओस में अगर एक दो कोई गिर गए तो नीचे लेट जाना ऐसे. हाँ, रुक नहीं सकता उठ है. के अगर तुमने शॉट खराब किया फिर देखो तुम्हारी क्या बात. और हमारे पास उतने ही डांसर्स थे उस वक्त, 100 डांसर्स थे, लेकिन जगह वहां पे इतनी बड़ी और खुल गई थी एंड वी फाउंड इट, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस 100 डांसर हर फ्रेम में या 50 डांसर्स को. तो पासिंग शॉट के लिए कोई बचा नहीं था. तो इनके जो 2 असिस्टेंट थे वो मैं थी, 3 एक्चुअली, एक फिरोज, पीयूष और मैं. आप अगर वो गाना ध्यान से देखेंगे तो जितने पासिंग्स हैं, कोई साइकिल पे या कोई पॉम पॉम लेके या गिटार लेके फिरोज, वो हम हैं. हम कपड़े वपड़े बदल के आते थे ऐसे, कभी ग्रीन शॉल वो निकाल के कोई और टॉप पहन के. सो इट्स गॉट बैक अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड यस ये भी मेरा फेवरेट एक्ट होगा आज के लिए. थैंक यू सो मच माँ. थैंक यू. थैंक यू, ये डेफिनेटली बनता है माँ. थैंक यू. जयश्री कमाल किया आपने, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अनुराधा ने जयश्री को कास्ट किया एज फारा. यस. मेरे लिए ये साझेदारी और ये साझेदारी सुपर से बहुत 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 ऊपर लगा. थैंक यू. सीडी अरे चारों के लिए. मैं दीवाना मैं अनजाना हमसे बेगाना हुआ बारा लेकिन प्यारा सबने माना चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन. जयश्री. यस मैम. मन कर रहा है कुछ आप बोलें हमसे. मिस किया हमने आपको. बेटी तो बोलती ही नहीं है. नहीं, वो घर पे भी मतलब मुझ में ही बोलते हैं. मेरी तो वो माँ ही है. हाँ. सिर्फ घर पे बोलती हो जयश्री, यहाँ पे क्यों नहीं बोलती? जब आएगी प्रैक्टिस के लिए मैं कपड़े निकल के रखती हूँ, वो बोलेगी मैं ये नहीं पहनूंगी, ये आप जो कपड़े देते मुझे अच्छा नहीं लगता है. और बोलती है क्या आप चली जाओ, पापा को इधर भेज दो. वही बोलती है हर टाइम. मम्मी मुझे खाली डांटती रहती है, पापा थोड़ा भी नहीं डांटते. पापा लोगों का एडवांटेज है, आएंगे ऐसे गेस्ट अपीयरेंस देंगे 2 घंटे के लिए सारा प्यार ले लेंगे. वही ना. बस मम्मी ऐसे डांटती थोड़ी ना है. आप कुछ करते होंगे तो मम्मी डांटती होगी. क्यों डांटती है मम्मी? जब मुझे थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं मम्मी सब खर्च कर देती है और बोलती है कि 1 तारीख आने तो मैं पापा से दे दूंगी, लेकिन कभी 1 तारीख आता ही नहीं है, देती ही नहीं है, सब झूठी बोलती रहती है. आपके पास पैसे आते कहाँ से? पॉकेट मनी. नाना नानी देते हैं. नाना नानी देते हैं और फिर मम्मी ले लेती है. फिर मम्मी क्या करती है? शॉपिंग ले. नहीं, उसके पैसे मैं अलग से रखती हूँ, तो फिर उसको तो जरूरत ही नहीं है ना पैसे की, इसलिए क्यों नहीं? उसकी पॉकेट मनी है ना वो. हाँ वो तो है. जयश्री एंड अनुराधा, so बड़ा परफॉर्मेंस यार. देखो फरा मैम, आप आज हमारे बीच हो और मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अब जो डांस का कल्चर है, जो क्रू कल्चर है, वो हमारे देश में अब जाके आगे बढ़ा है और अब इंटरनेशनल डांस कंपटीशन और डांस चैंपियनशिप्स में हम और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि फरा मैम का एक क्रू था जिन्होंने 1986 में आई थिंक लंदन मैलिबू डांस चैंपियनशिप में आप लोगों ने हिस्सा लिया था एज अ क्रू टुगेदर. वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप. उसके कुछ एक्सपीरियंस आप बताएंगी?
हमारा तब एक क्रू था, क्रू तभी नहीं बोलते थे हम लोग, ग्रुप क्या बोलते थे? ग्रुप बोलते थे, ग्रुप, हाँ। तो उसमें 4 लड़के और 1 मैं लड़की थी, इसीलिए मैं ऐसे हो गई हूँ अब। मैं और कौन थे वो 4 लड़का बन के रह गई हूँ। एक मेरा पार्टनर था हेमू, फिर निहाल, अनुज और लॉन्जी। फर्स्ट ग्रुप। और सुपर डांसर चैप्टर 3 की पूरी टीम की तरफ से ये आपके लिए। ये देखिए, पहचानते हैं आप क्या इनको? ओह माय गॉड, लॉन्जी! सितारे हैं। ये है स्पिंग्स, फराह मैम का 1986 का ग्रुप या उन्हें क्रू कहे। एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। ये 3 हमारे ऑपोजिशन ग्रुप में थे। अच्छा, ये ऑपोजिशन ग्रुप में थे। अरे चाओ, माओ एंड गिलरॉय। तो ये हम मतलब कभी कभी साथ में शोज करते थे। पर लॉन्जी फिर बहुत साल मेरे साथ उसने काम किया बिफोर गीता जॉइंड मी, एंड ढोल बजने लगा और लॉन्जी वाज देयर विथ मी, असिस्टिंग मी, एंड हेमू एंड मी वन द वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप इंडिया राउंड, एंड वी वेंट टू लंदन। हम लंदन गए थे, उसको लेकर मैंने हैप्पी न्यू ईयर बनाई जो वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप पे बेस्ड थी, ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड। उसके ऊपर हैप्पी न्यू ईयर। मगर हम अच्छे डांसर थे। हैप्पी न्यू ईयर, दे वर सपोज्ड टू बी बैड डांसर्स। लॉन्जी को तो मैं मिलती रहती हूँ, लेकिन इन सबको आई थिंक 20 साल हो गए नहीं मिली हूँ है। वाओ। लॉन्जी अभी बहुत टॉप का कोरियोग्राफर बन चुका है। उसने स्लमडॉग मिलियनेयर कोरियोग्राफ की थी। So I'm so proud। प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों, एक टाइम था, हम लोग एक शो कर रहे थे, एंड द शो वाज सपोज्ड टू बी डन बाय 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, एंड दिस वाज द गर्ल। शी स्टिल अ गर्ल, शी हैड a wonderful figure, and she still has a wonderful figure, and that is the mother figure. Believe me, she has been taking care of every one of us like little kids and babies. I cannot say for anybody else, but for myself, yes, I know wherever I've reached today, आज इन्हीं का नाम का मैं रोटी खाता हूँ। अरे क्या बात है। In that show, we all one after the other disappeared because कभी किसी का चड्डी फट गया तो लाल चड्डी नजर आई, तो वो निकल गया, उसके बाद कोई और निकल गया, फिर मैं और ये रह गए, फिर मैं भी निकल गया। And she told me, अबे बेवकूफ, you know, the beef will come in now, गधे कही के, you should make sure you should do it till the end, the show must go on. And from that day till today, I have followed that principle, and if I know for a fact she is where she is, it's because of that particular reason, and I have kept that in my heart till date. So Farah, thank you very much. मुझे पता था सब छोड़ेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे शो के एंड के बाद। मैं फारा को मिला जब फारा वो 17 years old। उस टाइम जॉन ट्रोल्टा का टाइम खत्म हो रहा था और माइकल जैक्सन का टाइम एरा शुरू हुआ था। Nobody knows this. She is the first lady who has done break dancing in the country. She is a pioneer. आप सब लोग यहाँ पर हैं, एक ग्रुप सबका थोड़ा थोड़ा तो बनता है कि नहीं बनता है यार? इतने सालों बाद म्यूजिक। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना। जब सांस
अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना. Thank you, Super Dancer. I want to say thank you to Super Dancer. I think Hemu and me are dancing after 30 years. Hey? Thank you, everybody. Still a huge round of applause for sir. Thank you. I'ma make it burn.